Hello students. So yesterday we read about the lesson number 1 for class 8th subject science, and the lesson is crop production and the management. So we read the different topics yesterday, just like introduction of lesson, then agriculture, rabi crops, kharif crops, and preparation of soil. So let's continue to the next topic, that is selection and sowing of seeds. So today what we read, आज जो हम रीड करेंगे वो करेंगे हम सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, एंड दिस हेडिंग, द सब हेडिंग्स आर वाई ट्रेडिशनल टूल एंड वाई सीड ड्रिल एंड देन ट्रांसप्लांटेशन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. अंडर दिस हेडिंग द सब हेडिंग्स आर नेचुरल मेथड, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, advantage and disadvantages. So these are the topics which we are going to read today. So before that I just want to share some information with you कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी पता चले और इस वीडियो को वो सुने समझें. ठीक है. सो इसको एंड स्पेशली लाइक भी किया करो ताकि पता भी चले, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और लाइक कम होते हैं, पता नहीं चलता कि आप लोग को पसंद आया कि नहीं आया. ऑटोमेटिकली लाइक करोगे तो लगेगा कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. सिलेक्शन मीन्स कि जो आपने बीजने हैं उनकी आप कैसे सिलेक्शन करेंगे. आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. प्रिपरेशन सॉइल जब रेडी हो जाती है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों को लगाना. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द क्रॉप प्रोडक्शन. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स ऑटोमेटिकली कहाँ से ग्रो करते हैं, सीड्स से. वाइल सेलेक्टिंग सीड्स, जब आप सीड सेलेक्ट करेंगे, द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन. तो ये कौन कौन सी अपने प्रिकॉशंस सावधानियाँ बरतनी हैं. नंबर 1, ओनली क्लीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड. साफ़ सुथरे, स्वस्थ और बीमारी रहित, डिजीज़ फ्री सीड्स जो बीज हैं वो सिलेक्ट करने हैं. नंबर 2, सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंजीसाइड्स. फंजीसाइड्स मीन्स केमिकल्स दैट किल डिजीज़ कॉजिंग फंजाई. तो फंजीसाइड्स वो केमिकल्स हैं जैसे जो सीड्स में कोई अगर डिजीज़ है उसको वो किल कर देंगे. सो मीन्स उनको आपने ट्रीट करना है विद द फंजीसाइड्स. सो हेयर वी हैव एन एक्टिविटी टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड अनहेल्दी वंस. सो यू कैन रीड दिस एक्टिविटी. आप इसको रीड कर सकते हैं. होप सो जल्द ही मैं एक्टिविटी को लेके एक अलग से वीडियो डालूँगा, तो आपको उससे ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा. अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप घर पे इसको कर सकते हैं. नहीं तो मैं एक्टिविटी के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करूँगा. आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड्स दे नीड टू बी शोन इन द फील्ड. सिलेक्शन जब हो जाती है उसके बाद क्या है, वो कहाँ पे लगाने होते हैं, खेतों में. सोइंग ऑफ सीड्स इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल. सोइंग ऑफ सीड्स क्या होती है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो है बीजों को प्लेस कहाँ करते हैं, सॉइल में. ठीक है. सो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल सोइंग देम. बीजों को लगाने के दौरान कौन कौन सी आपने सावधानी रखनी है. सीड्स हैव टू बी शोन. नंबर 1, एट राइट डेप्थ, दैट नाइदर टू शैलो नॉर टू डीप. मीन्स उनकी डेप्थ जो सही होनी चाहिए, ना ही वो ज़्यादा गहरे और ना ही ज़्यादा ऊपर रहने चाहिए. ठीक है. नंबर 2, एट राइट इंटरवल्स सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स. और उनके अंदर उनके बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ले सकें और प्रॉपर उनको सनलाइट मिल सके. सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाई एनी ऑफ द मेथड्स डिस्क्राइब्ड बिलो. सीड जो नीचे आपके मेथड आएंगे उनमें से किसी मेथड को यूज़ करके आप जो है सीड्स को फील्ड में लगा सकते हैं. नंबर 1, दैट इज़ वाई ट्रेडिशनल टूल. ट्रेडिशनल टूल, द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल हैविंग 2 or 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स विथ शार्प एंड्स. द सीड्स आर filled into funnel passed down through the pipes with sharp ends. The sharp ends pierce the soil and place the seeds there. So this is a simple thing. ये सिंपल सा है. यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. इसमें कुछ नहीं है. जो ट्रेडिशनल टूल है उसमें
फनल शेप्ड होता है ये, और उसमें भी 2 या 3 क्या बोलते हैं आपके वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब जो अटैच रहेंगी, और उनके क्या एंड जो है वो शार्प रहेंगे, नुकीले रहेंगे। और जैसे ही आप इसमें सीड डालेंगे फनल में, तो वो पास हो जाएंगे कहाँ पे, पाइप्स में, और गो थ्रू शार्प एंड, शार्प एंड से होते हुए वो शार्प एंड जो पियर्स मीन्स उसको जो सॉइल को है वो छेद कर देगा उसमें, और जो सीड है उसमें चला जाएगा। नंबर 2, वाई सीड ड्रिल, साइड सीड ड्रिल। अ सीड drill has a funnel shaped seed ball connected to several tubes, and the drill is attached to a plow. As the plow makes furrows along the field, the seeds in the seed ball are released through the tubes and get deposited in the soil. Nowadays, seed drill is used for sowing seeds with the help of a tractor. So this is again a simple, ये भी आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी दैट इज़ द सेम प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। इसमें एक सीड बॉल रहेगा और ये ट्यूब्स रहेंगी इसमें, और ट्यूब्स जो है वो लोगों से अटैच रहेंगी, और जैसे इसमें आप अगेन सीड डालेंगे तो वो क्या है आपके सॉइल में चले जाएंगे। और मोस्ट कॉमनली ये यूज़ किया जा रहा है आजकल ट्रैक्टर के साथ। सो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स आर एज फॉलोज। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, इसके क्या बेनिफिट हैं। नंबर 1, इट शोज़ द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होगा, जो सीड्स की है एक यूनिफॉर्मली मीन्स इनमें एक यूनिफॉर्मिटी बैठेगी कि वो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस सही रहेगा और एक सही गहराई तक वो जाएंगे। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड विद सॉइल आफ्टर सोइंग, दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो सीड्स हैं वो कवर हो जाएंगे सॉइल में अच्छे से, और इससे क्या होगा, जो उनका नुकसान है, जो कोई पक्षी जो सीड्स को खा सकते हैं, वो नुकसान कम रहेगा। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, ऑटोमेटिकली इससे आपका क्या समय भी बचेगा, और लेबर जो है यूज़ होंगे इंसान, वो भी मीन्स लेबर कम से कम यूज़ होगी। देन सीड ट्रांसप्लांटेशन, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, ऑनियन, चिली एंड ब्रिंजल आर फर्स्ट ग्रोन इन स्मॉल नर्सरीज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो सीड्स हैं उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है, जैसे कि आपकी पैडी, टोमेटो, ऑनियन, चिली, ब्रिंजल वगैरह। वैन सीडलिंग ग्रो, जब छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, दे आर मैनुअली ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड, उनको खुद जो है ट्रांसप्लांट में खेतों में लगाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू फील्ड्स इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। सो इस प्रोसेस, जो प्रक्रिया है किसको ट्रांसफर करना, किसको जो छोटे छोटे पौधे हैं सीडलिंग्स को कहाँ से नर्सरी से फील्ड में खेतों में लगाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। दिस प्रैक्टिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इस प्रैक्टिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। तो ये हेल्प क्या करेगा कि आप जो सही और स्वस्थ पौधे हैं वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ मैनुअल प्लांटेशन। सो मीन्स आप जगह अगर आपके पास है उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनुअल जो आप खुद उसको पेड़ों को लगाएंगे तो। नंबर 3, दैट द प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या है, उनको सफिशिएंट सही मात्रा में सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और पानी मिलेगा सॉइल से। Number 3 point, that is replenishment of nutrients in the soil. So how you can replenish the nutrients in the soil? Soil supplies minerals, nutrients to the crops. Soil क्या देता है, nutrients देता है, minerals देता है किसको, crops को। These nutrients are essential for the growth of plants. ये nutrients बहुत ज़रूरी होते हैं plant की growth के लिए। Due to economic reason, farmers grow crops in the same field year after year. देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। सो इसके लिए फार्मर्स को क्या है, क्रॉप्स को लगातार हर साल ग्रो करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। तो लगातार अगर आप फसल लगाएंगे एक ही जगह पे, तो इससे क्या होगा, सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो जाएंगे, और इसके कारण क्या होगा, सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगी, उसमें कम फर्टिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। सो द सॉइल न्यूट्रिएंट्स शुड बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इसलिए सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश मीन्स उनको रीगेन करना होता है टाइम टू टाइम। दिस कुड बी डन आइदर बाय नेचुरल मेथड और एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। सो ये आप कैसे कर सकते हैं, बाय नेचुरल मेथड से भी हो सकता है, और एडिशन आप ऐड कर सकते हैं, उसमें मैन्यूर, खाद वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह उसमें डाल सकते हैं। नेचुरल मेथड टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, ए पॉइंट। सो द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिस्टोर्ड नेचुरली बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड। कैसे आप नेचुरल तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, फैलोइंग। In this method, land is left uncultivated, that is fallow, for one or more season.
The fallow land regains the nutrients by decomposition of remains of the plants and animals by the action of microbes. So इस मेथड में क्या करना है आपने कि जो आपका लैंड है, जो सॉइल आप यूज़ करते हैं, उसको आपने छोड़ देना है कुछ समय के लिए, मीन्स 1 और मोर 2 सीजन, 1-2 सीजन के लिए उसको छोड़ देना है, उसमें कोई भी फसल नहीं लगानी है। इससे क्या होगा, जो लैंड है वो रीगेन्स, मीन्स उसमें ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिएंट्स है वो रीगेन हो जाएंगे। कैसे? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ऑटोमेटिकली उसमें गले सड़े पत्ते गिरेंगे और एनिमल्स, डेड एनिमल्स रहेंगे उसमें। तो और जो एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और जो आपके माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हैं उनके एक्शन के द्वारा वो क्या है, वो रीगेन कर सकता है। देन नंबर 2, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि ये मेथड है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना है आपने, मीन्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। इस मीन्स क्रॉप को रोटेशन में आपने लगाना है 6 मंथ के लिए कोई और क्रॉप, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कोई और क्रॉप, ऐसे करके रोटेशन में आपने उस क्रॉप को लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। देख सकते हैं आपकी जैसे किसान जो है पहले साल के लिए कौन कौन सी वीट और बार्ले की फसल लगा सकते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट्स। इसमें के अंदर आप लेगुमिनस प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ताकि लाइक पी और सोयाबीन, क्योंकि पी और सोयाबीन एक लेगुमिनस प्लांट है, इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद द नाइट्रोजन। सो ऑटोमेटिकली जो आपका लेगुमिनस प्लांट्स हैं दे कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया, और उसमें क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो नाइट्रोजन को जो डेफिशिएंसी होगी सॉइल में उसको वो रिप्लेनिश कर देंगे। सो मीन्स आप रोटेशन में क्रॉप्स लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका फर्टिलिटी जो सॉइल की वो मेंटेन रहेगी। सो यहाँ पे इसमें लिखा भी है, यू हैव लर्नड अर्लियर इन द क्लास 7 दैट बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। These bacteria convert atmospheric nitrogen into simpler nitrogen compound, that nitrates that can easily be absorbed by plants. The farmer are being encouraged to adopt this practice. So I already explained it, मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो कन्वर्ट करता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मीन्स जो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। सो दिस इज़ द राइट मेथड फॉर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। So number 3, mixed cropping. In this method 2 or more crops are grown together in the same field. इस मेथड में क्या है, आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो आप ग्रो कर सकते हैं सेम खेतों में। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड इन सच ए मैनर। क्रॉप्स को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, दैट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय अदर। मीन्स एक को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो दूसरी को ना चाहिए हो, मीन्स एक दूसरे की वो जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। तो आपको इस मेथड में क्रॉप्स को मिक्स करके आप लगा सकते हैं। जस्ट लाइक लेगुमिनस क्रॉप्स सच एज पी, सोयाबीन एंड सीरियल क्रॉप्स लाइक बीट और राइस कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। ऐसे जैसे आप लेगुमिनस क्रॉप के साथ आप जैसे पी, सोयाबीन ऑटोमेटिकली लेगुमिनस क्रॉप्स हैं, इसके साथ आप सीरियल क्रॉप्स हो गए जैसे बीट और राइस, इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। कॉटन एंड ग्राउंड नट, कॉटन और ग्राउंड नट लेगुमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, इसको भी आप इकट्ठे लगा सकते हैं। सो नाउ कम टू द बी पॉइंट, दैट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द यूज़ ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यूज़ करना किसका, मैन्योर और फर्टिलाइजर का, उसको क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। दीज सब्सटेंसेस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जो सब्सटेंसेस इंक्रीज करती हैं फर्टिलिटी किसकी, सॉइल की। नंबर 1, मैन्योर। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट बाय माइक्रोब्स। सो जो आपका मैन्योर है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, और ऑब्टेन कहाँ से मिलती है आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एंड एनिमल्स वेस्ट। जो डिकम्पोजिशन होता है प्लांट्स का और जो आपके एनिमल्स जो वेस्ट होता है उसको कौन कन्वर्ट करता है, माइक्रोब्स कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। सो कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स लाइक एनिमल एक्सक्रीटा। सो कैसे आप इस कंपोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो डिकम्पोजिशन कहाँ करता है, फार्म्स का, एंड डोमेस्टिक जो लोकल जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है मटेरियल्स लाइक एनिमल एक्सक्रीटा, घर पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स रखे होते हैं उनका जो एक्सक्रीटा होता है, फिकल मैटर जो होता है उनका, ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो आपका फिकल मैटर है ह्यूमन बींग्स का, उसके थ्रू भी आप मैन्योर जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दैन सीवेज वेस्ट, जो सीवेज वेस्ट निकलता है, दैन द वीड्स, ड्राई लीव्स, ये सारे जो हैं आप इसके थ्रू जो है मैन्योर को इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन्हें कंपोस्ट पिट, एक कंपोस्ट पिट में इकट्ठा करके। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। सो जो प्रक्रिया है किसकी, कंपोस्ट प्रोड्यूस करना, इज कॉल्ड कंपोस्टिंग।
We may define composting. What is the definition of composting? That is a biological process in which microbes decompose the organic matter present in organic waste material to produce manure. So ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें जो माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ऑटोमेटिकली। आप लोगों को पता होगा ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जो मीन्स ऑर्गेनिक मैटर वो मैटर होता है जो गल सड़ जाता है, ठीक है। सो डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, इसमें माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है, टू प्रोड्यूस मैन्योर। इससे क्या कन्वर्ट कर देंगे, वो मैन्योर प्रोड्यूस कर देंगे। नंबर 2 फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सो दिस इज केमिकल्स होते हैं, उसको ह्यूमन मेड होते हैं और ये रिच होते हैं आपके, इसमें आपका नाइट्रोजन भी रहेगा, इसमें आपका फास्फोरस भी रहेगा, इसमें आपका पोटाशियम भी रहेगा। एंड फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, अपना जो है जो इन फैक्ट्रीज में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, कुछ एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, देन आपके पास सुपर फॉस्फेट, देन अमोनियम फॉस्फेट एंड पोटाश एंड नाइट्रो फॉस्फेट। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स। Fertilizers are soluble in water and thus are easily absorbed by the plants and increase the crop yield. So ये क्या होते हैं, ये soluble मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ। सो पानी इसको जो प्लांट्स वो easily absorb कर सकते हैं, जिससे ये क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर यूजली अप्लाइड आइदर बाय स्प्रेइंग, आप इसको स्प्रे के थ्रू द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग स्प्रेयर, और थ्रो इरीगेशन कनाल्स, और या फिर आप एक सिंचाई की वो कनाल्स बनती हैं खेतों में, उनके थ्रू भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, व्हाट इज़ द बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बेटर होती है फर्टिलाइजर से। क्यों, दिस इज़ बिकॉज इट, क्योंकि इन्हांसिस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या है, इन्हांस करते हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की, उसको। मेक द सॉइल पोरस दैट मेक एक्सचेंज ऑफ गैस इज ईजी। सॉइल को ये पोरस क्या होता है, सॉइल को मीन्स ये पोरस बना देते, तो सॉइल को ये पोरस बना देते हैं। पोरस मीन्स ये उसको उसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के मीन्स आप छिद्र जिसे आप बोल सकते हैं वो हो जाते हैं, जो कि एक्सचेंज में हेल्प करते हैं किसका, गैसेस का। इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ऑटोमेटिकली जो मैन्योर है वो नंबर इंक्रीज़ करता है, जो माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव जो सॉइल फ्रेंडली होते हैं उनको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जो टेक्सचर है सॉइल का उसको इम्प्रूव करता है। ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमन नमी ऐड करता है। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, और ये महंगा भी नहीं है। एंड कैन ईजिली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म, और ये इसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं जो वेस्ट होता है फार्म्स वगैरह में। डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन, और ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज नहीं करता है। और हेयर इज एन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर, दिस इज द मेजर डिफरेंस। नेचर, वन इज नेचर। सो फर्टिलाइजर इट इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट, ऑटोमेटिकली केमिकल से बना होता है, एंड इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देन नंबर 2 प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, वी ऑलरेडी रीड इट अबव, and it is prepared in the field by the decomposition of animals waste, human waste and plants residues. Number 3 points, humus, it does not add humus to the soil, it provide a lot of humus to the soil. Then number 4, amount of nutrients present, it is rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and it contains less amount of essential plant nutrients. इसमें जो थोड़े कम मात्रा में जो essential nutrients होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। कॉस्ट, इट इज़ कॉस्टली एंड इट इज़ चीप। फॉर एग्जांपल आपके यूरिया एंड पोटाश एंड आपका सन हेम्प एंड सेस्बेनिया एंड काउडांग, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ मैन्योर। सो ओके, बट द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो अभी का जो आपका मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंड हो गया है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, ज़्यादा यूज़ जो फर्टिलाइजर का वो क्रॉप की मात्रा को तो बढ़ा सकता है, बट व्हेन फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड ऑफ, जब ये वॉश्ड मीन होता धुलते हैं, मीन्स थ्रो इरीगेशन एंड रेनफॉल, मे बी सिंचाई के द्वारा, मे बी बारिश के द्वारा, दे रीच वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड लेक्स, और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, रिवर और लेक्स में पहुँच जाते हैं, ठीक है। दिस कॉज एन वाटर पोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या कॉज होता है, इसकी वजह से आपका जो है वाटर पोल्यूशन कॉज होता है, दैट इज़ द मेजर इशू। एंड द पोल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ऑटोमेटिकली जो गंदा पानी है, पोल्यूटेड वाटर जो है वो अनफिट रहेगा फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए। एंड इट इवन किल्स द एक्वाटिक एनिमल्स, और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपके पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं सच एज फिश, उनके लिए भी ये खतरनाक है, उनको ये मार सकता है, किल्स कर सकता है।
फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दस ऑल्सो कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन। सो हमें अगर सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन करना है तो हमें एक्सेसिव यूज़ जो है फर्टिलाइज़र का, जो हमें वो अवॉइड करना है। इसकी जगह पे हमें क्या है, मैन्योर यूज़ करना है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है और किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही सफिशेंट रहेगा, और कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट नंबर 3, क्योंकि आपका जो लेसन है अभी काफ़ी बचता है। सो एक बार इसको फिर से सुनिए और समझिए। कहीं नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर फ्री एनी टाइम, यू कैन कॉल मी, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।